मीना और अनदेखा सच। गर्मी की एक दोपहर 21 साल की मीना अपने पापा विनोद जी और मामी कमला देवी के साथ शहर लौटती है। गांव में उसकी मां की मौत के बाद वो बहुत बदल चुकी थी। चुप, सोच में डूबी और हर चेहरे में एक सवाल ढूंढती हुई। मीना का 23 वर्षीय चचेरा भाई विवेक उसे स्टेशन पर लेने आता है। वो पुराना दोस्त भी है और अब एक नया अजनबी भी। मीना ने महसूस किया, इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मीना जब अपने पुराने कमरे में जाती है तो उसे मां की एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें कुछ पन्ने फटे हैं, पर जो लिखा है वो डरावना है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मेरे अपने ही होंगे। मीना स्तब्ध रह जाती है। वो अपने पिता से पूछती है, पर पापा उदास होकर कुछ नहीं कहते। मामी उसे रोकती हैं, पुरानी बातों को भूल जा बेटा। लेकिन मीना को शक हो गया था। मीना ने चुपचाप विवेक से मदद मांगी। विवेक, जो बाहर से पढ़कर लौटा था, मीना की गंभीरता को समझता है। दोनों मिलकर मामी के कमरे की अलमारी की तलाशी लेते हैं और उन्हें एक संदूक मिलता है जिसमें कुछ चिट्ठियां हैं जो मीना की मां ने लिखी थीं, लेकिन कभी भेजी नहीं गईं। उन चिट्ठियों में मां ने लिखा था कि वो अपनी जमीन बेचने के खिलाफ थीं, जबकि मामी और पापा मिलकर दबाव बना रहे थे। मीना सोचती थी कि सिर्फ मामी दोषी हैं, लेकिन फिर उसे मां की आखिरी चिट्ठी मिलती है और उसमें साफ लिखा था, विनोद मजबूरी में चुप हैं, लेकिन वो मुझे बचा नहीं पाएगा। कमला सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी बेटी अकेली मत छोड़ना। विवेक फूट फूट कर रोता है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी मां ऐसा कर सकती है। मीना पहली बार अपने डर से बाहर निकलती है। वो पापा के सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं तुम्हारी चुप्पी नहीं, मां की आवाज हूं। अब ये घर, ये जमीन, सब मां की आखिरी इच्छा के अनुसार होगा। विनोद जी टूट जाते हैं और आखिरकार मीना को मां की असली वसीयत सौंपते हैं, जिसे मामी ने छुपा रखा था। मीना अब घर की मालकिन नहीं, बल्कि अपने मां के सपनों की रखवाली करने वाली बेटी बन जाती है। मामी को कानूनी कार्यवाही के बाद गांव छोड़ना पड़ता है। पापा अब खुलकर मीना का साथ देते हैं। विवेक अपनी मां की सच्चाई जानकर मीना का सबसे मजबूत साथी बनता है। गांव में मीना के नाम की पाठशाला बनती है, स्मृति निकेतन, जहां हर लड़की को बोलने का हक मिलेगा।